कभी ना कभी हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार ये गवर्नमेंट जॉब करके देखेंगे, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाऊं? एआई किसी को भी रिप्लेस करेगी, शायद मुझे नहीं करेगी, है ना? तो यानी कि भैया जी गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं सेफ्टी का एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होता है। क्या गवर्नमेंट जॉब कर ले, बट वहां कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है कि भाई कॉमर्स ले लिया, अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर हम हमेशा सुनते हैं सीए, सीएस, एसीसीए, सीएफए, सीएमए, यही सब सुनते हैं। तो कई बार बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के बारे में आइडिया नहीं होता है। सो हेलो मेरे प्यारे कमेंट्स, कैसे हो यार? उम्मीद है झकास। तो इस उम्मीद के साथ आज निकुमिया है और क्या खास लाएं। तो देखो यार, जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं, आगे पीछे बढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, कभी ना कभी हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार ये गवर्नमेंट जॉब करके देखेंगे, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाऊं? क्योंकि यार एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो पूरी एक फैमिली के लिए बहुत जरूरी होती है आगे ले जाने के लिए। एक सेफ्टी का मेजर काम करती है आपके दिमाग में कि भाई हाँ, अभी मैं सिक्योर हूं मेरी जॉब में, एटलीस्ट एआई किसी को भी रिप्लेस करेगी, शायद मुझे नहीं करेगी, है ना? उम्मीद यही रहती है कि गवर्नमेंट जॉब में ऐसे नहीं निकाला जाता जब तक कि आप कुछ उल्ट-पटांग हरकत या बहुत कोई हैवी चीज ना हो, और इनफैक्ट कई बार तो आप सस्पेंड ही होते हो, वापस जॉब मिल जाती है ना? तो यानी कि भैया जी गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं सेफ्टी का एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होता है, और मन में हमारे पास जरूर होता है कि यार क्या गवर्नमेंट जॉब कर ले, बट वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है ना? तो यानी कि आज जो हमारी वीडियो है वो इसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रांति है कि भाई कॉमर्स ले लिया, अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर हम हमेशा सुनते हैं सीए, सीएस, एसीसीए, सीएफए, सीएमए, यही सब सुनते हैं। तो कई बार बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, और हम इसको दो भागों में बांटेंगे। पहले ग्रेजुएशन बेसिस पर, और जो बच्चे हमारे 12th पास आउट हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि उनके लिए भी जॉब्स होती हैं, और फिर उनको किन को ये जॉब्स करनी चाहिए या किन को इसके लिए ट्राई करना चाहिए, वो भी बात करेंगे। मगर पहले शुरुआत करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यानी कॉमर्स में भाई बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर। देखो बैंकिंग सेक्टर में जो भी काम है वो कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड ही है। तो सबसे अच्छा सेक्टर कॉमर्स के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, सबको पता भी होगा, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ, है ना? फिर क्लर्क आप बन सकते हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ बन सकते हो, आरबीआई ग्रेड से बी ऑफिसर बन सकते हो, आरबीआई असिस्टेंट बन सकते हो, नाबार्ड के ग्रेड ए बी ऑफिसर बन सकते हो। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहां पर जो भी चीजें होंगी उसने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, वो रिलेट इससे कर पाएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर कंपटीशन के लेवल पे चले जाए तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। इसमें आप ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो, ऑडिट आप समझते ही हो, है ना? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये सब हमारी ही फील्ड्स होती हैं, इन सब हमें पता होते हैं, इन टर्म्स से हम रूबरू होते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग बन सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा और हाई लेवल की चाहिए तो सबसे हाई लेवल जो हमारे देश में है वो है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फिर इसमें तो आपको पता ही है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब हम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि रिसेंटली एग्जाम्स में हमारे यहां कॉमर्स की जो मैम थी वो भैया जी टॉप 5 में आई हुई है ना? यानी कि भैया कॉमर्स लेकर कुछ कर फिर वो यूपीएससी का एग्जाम निकाल रहे हैं और वो भी टॉप में आ जा रहे हैं, है ना? तो जाहिर सी बात है, फिर टॉप 5 में तो आईएएस ही बन जाते हैं अगर उन्होंने चूज किया है तो। फिर आईपीएस, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, बाहर जाने का मौका है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भैया रेवेन्यू से ही समझ में आ रहा होगा, है ना? सेल्स, रेवेन्यू हम बहुत सुनते हैं। फिर आईआरएस है, आईईएस है, ध्यान रखिएगा। आईईएस ना एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्विसेज है, ठीक है जी? तो ध्यान रखिएगा। तो ये सारा, ये तो सबसे क्रीमी हो गया, बेसिकली ये सबसे क्रीमी है, तो ये सबसे टफ भी है, यहाँ बहुत मुश्किल भी होती है, तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये आप कर सकते हो और बहुत लोगों ने आपसे पहले प्रूफ किया हुआ है। सो ऑल दी बेस्ट अगर आप इस तरफ जाते हो तो ये सिर्फ 3 है क्या? नहीं भैया जी, और भी सेक्टर है। सबसे चौथे सेक्टर पे आएगा रेलवे सेक्टर। इसमें आपको आरआरबी, एनटीपीसी यानी ग्रेजुएट लेवल पर हो सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी हो सकते हो, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, ये तो मेरे दोस्त हैं भी, आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर, आरआरबी अकाउंट्स असिस्टेंट, आरआरबी ट्रैफिक असिस्टेंट, ये सारे आप बन सकते हो। फिर उसके बाद अगर पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो भाई पोस्ट ऑफिस सेक्टर में भी है हमारे पास। पोस्ट ऑफिस में पीएएसए यानी पोस्टल असिस्टेंट, इंडियन पोस्ट शॉर्टिंग असिस्टेंट, इंडियन पोस्ट इंस्पेक्टर, है ना, इंडियन पोस्ट एमटीएस, ये सारे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी स्टेट लेवल पर भी आप जा सकते हो। यूपीएससी आपका नेशनल लेवल पर हो जाता है, जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज जिसमें पीसीएस, एसडीएम, तहसीलदार बनते हैं, है ना, हमने सुना भी है। सेल्स टैक्स ऑफिसर, सेल्स पुलिस सर्विस, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर, ये भी हमारे पास। सिर्फ इतनी है क्या? नहीं, और भी हमारे पास, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी आप कंपनीज में भी जा सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी का तो अपना रूल होता है। जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, जैसे आपने देखा होगा ओएनजीसी, गेल, है ना, सेल, ये सारे हैं। तो ये देखो ओएनजीसी, भेल, ओसीएल,
फिर एनएचपीसी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस, इन सब में भी आप एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पे, ऑफिसर लेवल पर जा सकते हो, है ना, या फिर कॉर्पोरेशन ऑफिसर बन सकते हो। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उसमें भी हमारे लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। फिर इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें भी भैया जी वैकेंसीज निकलती हैं। तो LIC AO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, LIC ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर GIC NICL AO यानी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर्स में ही आप जाते हो, है ना, NIACL AO एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स ऑफिसर, है ना। तो ये सारे आप बन सकते हो, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि ऑटोनोमस का मतलब होता है जो बेसिकली ऑटोनोमस है, यानी कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसमें तो हमने पहले भी बात कर ली है, RBI ग्रेड B ऑफिसर, सेबी ग्रेड A ऑफिसर, नाबार्ड ग्रेड AB, PFRDA ऑफिसर, SIDBI असिस्टेंट मैनेजर, एग्जिम बैंक ऑफिसर, ये सब आप बन सकते हो। ये असिस्टेंट है, ये हालांकि ऑटोनोमस का मतलब ये होता है, असिस्टेंट कह रहा हूं मैं, ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बेसिकली ये अपनी खुद की इंडिविजुअल बॉडी है। जैसे RBI, वैसे तो उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, बट उनके पास एक ऑटोनोमस पावर है ना, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है, तो यहां पर भी है। फिर उसके बाद बारी आती है अदर गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर, कस्टम एंड एक्साइज ऑफिसर, सेंट्रल वेयरहाउस ऑफिसर, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर, IT ऑफिसर। फिर ऐसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, है ना, जिसमें आप PO बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, IT स्पेशलिस्ट बन सकते हो, HR स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, या फिर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर भी बन सकते हो आप। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, है ना। हायर एजुकेशन रिसर्च में आप अगर MCOM या MBA कर लेते हो, उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलो, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, नीट PhD जब आप करने जाते हो, है ना, ठीक है जी। फिर MBA इन फाइनेंस, IBRM, MCOM, PhD करके JRF फेलोशिप ले सकते हो, है ना। आपने सुना होगा कि नीट JRF की एग्जाम्स होते हैं, वो आप क्लियर कर सकते हो, है ना, नेट JRF कहते हैं, नीट नहीं, ठीक है जी। तो ये सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो। तो यानी इतनी सारी आपके पास जॉब्स हैं। बस पॉइंट क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम 11th-12th से कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये रेगुलरली निकलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना चाहते हो तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप 12th पास आउट कर लें तो आपको ग्रेजुएशन के समय ही अपने टारगेट को सेट कर लेना है और उसके हिसाब से करना है, ठीक है जी। अब बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, उन सब के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि 12th के बाद भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी को कि जो भी 12th के बाद अगर कोई जॉब कर रहा है तो प्लीज आप अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखिएगा, भले डिस्टेंस से रखिए, रेगुलर रखिए, या ऐसे कॉलेज में रखिए जहां अटेंडेंस की जरूरत ना हो, लेकिन अपनी ग्रेजुएशन को जरूर रखिएगा। क्योंकि 12th का अगर मान लीजिए आप देने गए तो गवर्नमेंट एग्जाम में देखो कंपटीशन बहुत होता है ना, इतना आसान नहीं है कि हुआ और हो गया। जो फुल टू मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो कर लेते हैं एक बार में भी। पर हम क्यों वो रिस्क लें कि भैया जी अगर मान लीजिए 1-2 साल आपके लग गए, फाइनेंशियली आप वैसे ही उतने स्ट्रांग नहीं हो, आप तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए ही कर रहे हो, है ना, अपने परिवार को एक लेवल अप करने के लिए करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, तो प्लीज आपको ग्रेजुएशन साइड बाय साइड जरूर कर लेनी है, ठीक है जी, ताकि आपका ईयर लॉस ना हो। अब अगर मान लीजिए 12th के बाद आपको मिल जाती है जॉब तो वो और अच्छी चीज है, फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। ग्रेजुएशन अगर आपके साथ में होती रही तो आप आगे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कम से कम सेफ्टी तो हो ही गई एक जॉब की, है ना। तो ये पॉइंट है। तो भैया जी 12th के बाद कौन कौन सी है, तो देखो ये पूरा लिस्ट मैंने बना दिया। वैसे तो वो इसके अंदर भी हमने कवर कर लिया है ना, इस सारे के अंदर कवर कर लिया, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। तो SSC CHSL सबसे सही तरीका है ना, इसमें सैलरी भी अच्छी है। RRB NTPC के लिए, SSC स्टेनोग्राफर, ये आपने देखे भी होंगे SSC के, अगर आप एग्जाम देखते हो तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आफ्टर 12th SSC के एग्जाम्स में ही होता है ना। फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या स्टेट पुलिस कांस्टेबल, SSC GD कांस्टेबल्स, ये सब आप कर सकते हो। NDA आपको पता ही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप जा सकते हो, आर्मी में सोल्जर बन सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। इंडियन पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट, IPM मैंने बताई दी आपको। इंडियन कोस्ट गार्ड, नेविक GD, फॉरेस्ट गार्ड, है ना, ये बन सकते हो आप। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जैसे क्लर्क, पटवारी, लेखपाल, पंचायत आदि, ये सब भी आप कर सकते हो। इसमें कुछ में तो आपको ग्रेजुएशन की चाहिए होती है, कईयों में नहीं भी होती है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना। आर्मी में आप जा सकते हो, नेवी में आप जा सकते हो, बहुत सारी जगहों पर आप जा सकते हो आफ्टर 12th भी, है ना। तो इसलिए भैया जी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है और आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हो तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हो, ताकि एक जॉब आप ले लो, लेकिन साथ में ग्रेजुएशन जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो भैया गवर्नमेंट जॉब की कोई कमी नहीं है। तो आज निको भी आए थे यही बात समझाने के लिए। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने देखे होंगे कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये क्या होता है। तो आप इसके लिए प्लीज थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और इस एग्जाम को कैसे पास करते हैं इनके बारे में भी जानिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। और फिर अपने टारगेट सेट कर उसे जरूर अचीव कर लीजिए। बीइंग अ टीचर मैं बस क्या कह सकता हूं कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर ऑल द लव। आपको और कौन से टॉपिक पे जानना है या और कौन सी वीडियो आपको चाहिए ये कमेंट सेक्शन में जरूर
बताएं और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। ठीक है जी। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट। और आगे बढ़ते रहे, हमारा सबका आशीर्वाद आपके साथ है।